समर्पित करें, सरेंडर करें अपने आप को प्रभु के आगे में खुदावन। अपने आप को, अपने परिवारों को परमेश्वर, अपने बच्चों को, बूढ़ों को, अपने घरानों को परमेश्वर तेरे आगे सौंपते हैं, तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपने कारोबारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपनी देहों को, अपने शरीरों को परमेश्वर, अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। अपने आप को जीविता बलिदान करके तेरे आगे चढ़ाने के लिए तुझे सौंपते हैं परमेश्वर। हे खुदावन दया कर खुदावन, तू अति करुणा में परमेश्वर है, अंगीकार करे परमेश्वर, तू अति करुणा में परमेश्वर है, तू दया से भरा परमेश्वर है, तू तरस से भरा परमेश्वर है खुदावन। तू हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाता परमेश्वर, तू हम पर दया करता, हमें बचाता, हमें छुड़ाता, हमें चंगा करता, हमें हील करता, हमें डिलीवर करता परमेश्वर। तू एकमात्र जीवित परमेश्वर, तू हमारा उद्धार करता परमेश्वर है खुदावन। हमें छुड़ा, आज हमें बचा, आज हमारे बड़े छुटकारे का दिन है खुदावन। हमारी लाइफ में आज बड़ा छुटकारा, हमारा बड़ा छुटकारा आज हमारी लाइफ में कार्य करे खुदावन। आज तेरा पवित्र आत्मा छुए, जुम्बश करे, तेरा पवित्र आत्मा अंगीकार करे कि हर तरह के अंधकार की शक्ति परमेश्वर जो हमें तुझ में बढ़ने से रोकती है, वो अंधकार की शक्तियां हमारी लाइफ से पूरी तरह से खत्म हो जाए परमेश्वर। हर तरह के अंधकार की शक्तियां, नेगेटिव वर्ड्स, एनिमीज के द्वारा बोले गए नेगेटिव वर्ड्स, शैतान के द्वारा फेंके गए शैतानी जाल आज टूट जाए, ब्रेक हो जाए खुदावन। हर तरह के एनिमी के द्वारा बोले गए वर्ड्स, शैतानी श्रापित वर्ड्स आज कैंसिल हो जाए परमेश्वर। आज तेरी प्रेजेंस में खुदावन, तेरी पवित्र सामर्थ्य के साथ आज एक एक जन भर जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज एक एक जन आज ब्लेस्ड हो जाए, आशीषित हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। तो सभी जन अपने स्थान पर बैठ जाएं। मेरा विश्वास है कि जैसा वचन आप लोग सुनते हैं प्रभु के दास के द्वारा, जीवित वचन, वो आपको हमेशा स्पिरिचुअली ग्रोथ देगा, हमेशा आगे बढ़ाएगा, ऊंचा करेगा खुदावन। आपको प्रैक्टिकल रीति के साथ परमेश्वर में चलने के लिए खुदा का वचन आपको गाइड करेगा, पवित्र आत्मा गाइड करेगा, सच्चा सहायक ठहरेगा। आज जो जितने भी जन परमेश्वर की प्रेजेंस में फिजिकल अपीयरेंस के साथ हैं खुदा के घर में, और सेम इसी रीति से ब्रांचेस में भी, तो परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, ब्लेस्ड करेगा, क्योंकि आपने एफर्ट्स लिए प्रभु के कार्यों के लिए। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि परमेश्वर के काम आराम से रिलैक्स रहकर, बेड पर लेटे रहकर नहीं होते। प्रभु के कामों को करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते हैं, जोर लगता है, थकावट भी होती है। हालेलुया। सो जिन लोगों ने भी आज कदम बढ़ाए हैं प्रभु के घर की ओर, परमेश्वर के घर में हैं, जहाँ रास्तों में आ रहे हैं, जहाँ भी चले हैं, सो आपने टाइम निकाला परमेश्वर के लिए, अपने टाइम का दशमांश दिया आज आप लोगों ने, आपने परमेश्वर के वचन को पूरा किया। सप्ताह के पहले दिन परमेश्वर के घर में है, सो आप लोगों ने एफर्ट्स लिए, अपने काम धंधों को छोड़कर प्रभु को प्रथम स्थान दिया। सो सभी जन जितने ब्रांचेस में, हेड चर्च में, कलीसियाएं हैं, प्रभु के घरों में हैं, आप सभी जन ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। सो आइए, बोने का समय है, सो जाने के ब्लेस्ड होने का समय, आशीषित होने का समय है। सो आइए देखते हैं किस रीति से हम आशीषित होंगे, ब्लेस्ड होंगे, अपने बोने के द्वारा, अपने बेस्ट टाइम को देने के द्वारा, सुसमाचार के कार्यों में काम करने के द्वारा, प्रभु के कामों को आगे बढ़ाने के द्वारा, प्रभु की अनॉइंटेड पर्सनैलिटीज, प्रभु के द्वारा खड़े किए गए लोगों को जो है साथ देने के द्वारा, किस रीति से परमेश्वर जो है अपने लोगों को चुनता, ब्लेस्ड करता है, आशीषित करता है, आमीन। सो यदि हम देखें उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय और उसकी 2 आयत में लिखा कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर ने बहुत बार आपने इस वचन को सुना जिसमें अब्राहम को परमेश्वर कहता कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम ग्रेट करूंगा और तू आशीष का मूल भी होगा। यानी कि परमेश्वर कहता कि ना केवल तू ब्लेस्ड होगा, बल्कि तेरे वंश ब्लेस्ड होंगे, बल्कि जो कोई भी तेरे साथ जुड़ा होगा, तेरा साथ देगा, तेरे साथ खड़ा रहेगा, तेरी हेल्प करेगा, तुझसे प्रेम करेगा, तेरे लिए प्रेयर्स करेगा, तेरे लिए दुआ करेगा, तेरे रास्तों को साफ करेगा। जो कोई तेरे साथ एक मन होगा, परमेश्वर अब्राहम को कहता जो तेरे साथ खड़ा रहेगा, परमेश्वर कहता मैं उसे भी ब्लेस्ड करूंगा, आमीन। सो परमेश्वर कहता मैं तुझे, अब्राहम को कहता तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा। यानी कि परमेश्वर कहता तेरे द्वारा जितने भी तेरे टच में आएंगे, तेरे साथ कनेक्टेड होंगे, वे सारे भी जन ब्लेस्ड होंगे तेरे द्वारा। तू सोर्स होगा, तू मूल होगा, तू मेन होगा, तेरे द्वारा दूसरे लोग ब्लेस्ड होंगे, आमीन। सो वचन में देखते हैं कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि इस देश को छोड़ के, अपने समाज को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार को छोड़ के उस देश में चला जा जो मैं तुझे जहां जाने की आज्ञा देता हूं, तो लिखा कि अब्राहम उसी वक्त उठा, परमेश्वर के वचन को पूरा किया और लिखा कि वो चला। लिखा कि बाकी पूरा परिवार वहीं पर था, उसी जगह पर था, लेकिन लूत जो है वचन कहता है उसके संग संग
चला। जब आप 12:4 में देखते इसी में, तो लिखा कि यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। यानी कि परमेश्वर कहता तू आशीष का मूल होगा। तो देखिए जो लूत था वो अनॉइंटेड पर्सनैलिटी, अनॉइंटेड जन के साथ चला, उसने प्रभु के दास का साथ नहीं छोड़ा उस समय। तो लिखा है कि वो साथ चला। तो इसका रिजल्ट क्या निकला? उत्पत्ति 13 उसकी 5 में लिखा कि जैसे जैसे अब्राहम बढ़ता गया वो ब्लेस्ड होता गया, उसका बिजनेस फलवंत होता गया, परमेश्वर उसे बढ़ाता गया। क्योंकि लूत उसके संग चला तो परमेश्वर लूत को भी बढ़ाता गया। 5 में लिखा कि लूत के पास भी जो अब्राम के साथ चलता था भेड़, बकरी, गाय, बैल और तंबू थे। तो परमेश्वर कहता है अब्राहम तो ब्लेस्ड हो रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने बोला था कि मैं तेरा नाम महान करूंगा, तुझे ब्लेस्ड करूंगा, तुझे आशीषित करूंगा। लेकिन साथ में परमेश्वर ने एक वर्ड बोला था कि तू आशीष का मूल भी होगा। सो लूत जब प्रभु के जो है सामर्थी दास के साथ चला तो लूत भी ब्लेस्ड हुआ। उसी रीति से हम पढ़ सकते हैं लूत के पास भी कहते हैं बिजनेस उसका बड़ा, उसके भी भेड़ बकरियां गाय बैल बड़े, उसके भी तंबू हुए, उसकी भी प्रॉपर्टी बड़ी, वो भी अत्यंत ब्लेस्ड होता चला गया। हालेलुया। सो यानी कि जब हम प्रभु के कामों के लिए, अब्राम कौन था? परमेश्वर का दास था, प्रभु के द्वारा चुना गया था, परमेश्वर का प्रिय मित्र था, परमेश्वर के साथ बात करता था, प्रभु का जन था। तो जो कोई अब्राहम के साथ खड़ा हुआ परमेश्वर ने उस जन को भी ब्लेस्ड किया। सो उसी रीति से परमेश्वर क्या है? ना बदलने वाला परमेश्वर, सदा एक सा रहने वाला परमेश्वर है। जैसे परमेश्वर पुराने नियम में अपने लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर देता, उन्हें टेस्टिमनीज देता था, उन्हें खड़ा करता था, सो सेम उसी रीति से परमेश्वर नए नियम में आज भी खुदावंद हमें चुनता, खड़ा करता है। सो यदि आज देखें, आज के समय पर जितने भी जन प्रभु के घर के साथ, परमेश्वर के दास के साथ खड़े हैं, अनॉइंटेड जन के साथ खड़े हैं, अब्राहम के कारण परमेश्वर ने कितने लोगों को बचाया, याकूब को ब्लेस्ड किया, इसहाक को ब्लेस्ड किया, इश्माइल जो कि अब्राहम का बीज था, परमेश्वर ने उसे भी ब्लेस्ड किया, एक बड़ी जाति बनाई। सो जितने भी जन आज प्रभु के दास के साथ खड़े, इस विजन के साथ खड़े और इस विजन के साथ एक मन खड़े होकर परमेश्वर के वचन को बढ़ाने में जो सहयोग देंगे, तो परमेश्वर कहता प्रभु का दास आशीष का मूल है। और हम जितने भी जन उनके साथ खड़े हैं, उनके बोझ को उठाने के लिए, उनके रास्तों को साफ करने के लिए, उन्हें सहयोग देने के लिए, उनके लिए प्रेयर्स करने के लिए, हम भी उसी तरह से ब्लेस्ड होंगे, आशीषित होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। और वचन कहता है कि परमेश्वर ने अब्राहम के कारण बढ़ाता गया। जब लूत लिखा कि वो जैसे आम बंदा जैसे ब्लेस्ड होता है थोड़ा सा, तो अपने आशीष का मूल जो है उसे भूल जाता है कि मेरी ब्लेसिंग्स, मेरी आशीषें कहां से निकली हैं। लिखा है कि लूत भी प्रभु के दास, मैन ऑफ गॉड अब्राहम के साथ फेमिलियर हो गया। कभी भी अपने अनॉइंटेड जन जो आपको गाइड करते, आपको समझाते, आपको सिखाते, आपको वचन देते हैं, कभी भी उनके साथ फेमिलियर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। मैं मैरिज हुई है, मेरे हस्बैंड है, लेकिन प्रभु के घर में हमेशा वो मैन ऑफ गॉड रहते हैं मेरे लिए, एक भय योग्य स्थान पर रहते हैं वो मेरे लिए। मैं आज तक कभी भी उनके साथ फेमिलियर नहीं होती। हालेलुया। तो लूत क्या था? कहते हैं कि अब्राहम के साथ फेमिलियर हो गया, कंपटीशन करने लगा। अब्राहम के बिजनेस को देख के, अब्राहम के अपने नौकरों को नहीं समझाया कि वो एक बड़े स्थान पर है, उसकी टीम बड़े स्थान पर है, तुम लोगों ने उसके साथ बहसबाजी नहीं करनी। लिखा है कि वो सेपरेट हो गया। जैसे ही आप एक अनॉइंटेड पर्सनैलिटी से सेपरेट होते हैं, उस शरण स्थान से, उस शेल्टर से अलग होते हैं, आप देखेंगे उन टीम्स को, उन बंदों को जो यहाँ पर काम करते थे, उनकी लाइफ्स में कोई टेस्टिमनी क्रिएट नहीं। उसके बाद जहां पर बनी टेस्टिमनीज को लेकर ही ढोते और चलते फिरते हैं। मानते हैं इस बात को? जिन लोगों ने जहां से मिनिस्ट्री से टेस्टिमनीज को रिसीव किया, जो टीम में भी थे, वो अलग होने के बाद वहीं पर हैं। उनकी कोई तरक्की नहीं हुई, उनकी कोई ग्रोथ नहीं हुई। हालेलुया। सो जो परमेश्वर ने अनॉइंटेड प्लेस दिया, जो शरण स्थान दिया, जो अनॉइंटेड पर्सन आपको दिया, उसके नीचे, उसके भय के नीचे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। लेकिन जो अनॉइंटेड पर्सनालिटीज हैं वो आप लोगों के लिए हमेशा प्रेयर्स के लिए हैं, हमेशा दुआ करने के लिए हैं। लिखा कि लूत जब सदोम में चला गया और परमेश्वर ने चाहा कि सदोम में पाप बहुत बढ़ गया है, बहुत पाप हो चुका है, तो उसे मैं खत्म करना चाहता हूं। तो लिखा है कि अब्राहम ने परमेश्वर के आगे खड़ा हो गया और परमेश्वर के समीप जाकर उसने परमेश्वर से प्रेयर्स की कि हे परमेश्वर, यदि सदोम में 50 बंदे भी हों जो धर्मी हो, तो क्या उन 50 अच्छे काम करने वाले विश्वासियों के लिए क्या तो उस जगह को खत्म कर देगा? हे परमेश्वर, तू तो सच्चा न्यायी है। तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, उसके वचन को सुना, शब्द को सुना। तो परमेश्वर कहता नहीं, मैं उन 50 के कारण मैं उस जगह को खत्म नहीं करूंगा।
तो अब्राहम कहता कि हे परमेश्वर, यदि 40 हो, 5 कम हो जाए तो क्या तुम फिर खत्म कर देगा? परमेश्वर कहता 45 के यदि 35 भी हो जाए तो मैं खत्म नहीं करूंगा। तो अब्राहम कहता है परमेश्वर, यदि 30 बंदे हो सदोम में तो क्या तू खत्म कर देगा उन 30 को भी? तो परमेश्वर यहोवा कहते कि नहीं, मैं उन 30 को खत्म नहीं करूंगा। तो कहता अगर 20 हो जाए, यदि 10 हो जाए तो क्या उन 10 के कारण, धर्मी लोगों के कारण, विश्वासियों के कारण, क्या तू उन्हें भी खत्म कर देगा उस जगह के साथ? परमेश्वर कहता नहीं। तो ये वचन अब्राहम ने प्रेयर्स की, परमेश्वर वहां से गए और लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम की बातों को सुनकर लूत के पास अपने 2 दूत, अपने एंजल्स को भेजा, जिन्होंने उन्हें बचाया, लूत की फैमिली को, उनकी बेटियों को, और उनके बाहर निकलने के बाद परमेश्वर ने सदोम को खत्म किया। हालेलुया। सो जो सामर्थी प्रभु के जन खुदा ने आपको दिए हैं, ना केवल उनके साथ रहकर, उनके टच में रहकर, उनके लिए सहभागी होकर, उनका सहयोग देकर आप ब्लेस्ड होते हैं, बल्कि उनकी प्रेयर्स के द्वारा भी परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करता है। लूत और उसकी बेटियों को परमेश्वर ने बचाया। हालेलुया। यदि हम देखें याकूब के विषय में, याकूब एक अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड था। हालेलुया। और लिखा है कि जैसे वो भी अपने मामा रिश्तेदार के यहाँ पहुंचा तो उसका मामा कौन था, मामे कौन थे उसके? नानके मूर्ति पूजक, अविश्वासी थे, नॉन बिलीवर थे। लिखा है कि परमेश्वर ने याकूब के कारण लाबान को भी ब्लेस्ड किया। हालेलुया। जब हम पढ़ें तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जेनेसिस उत्पत्ति 30 उसकी 27 में, लाबान के पास जब याकूब पहुंचा तो लाबान ने, अन्य जाति नॉन बिलीवर ने भी ये एहसास किया, एक्सपीरियंस किया कि वाकई प्रभु के दास के साथ जुड़ के, एक सामर्थ्य जिस पर परमेश्वर का आत्मा उतरता है, उसके साथ जुड़ के परमेश्वर ने मुझे ब्लेस्ड किया, मेरा बिजनेस बहुत बढ़ रहा है। तो वो कहता है कि क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है, लाबान कहता है कि क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण, याकूब तेरे कारण मुझे आशीष दी है। सब कलीसिया कहें आमीन। सो सोचे आज आप प्रभु के घर में हैं, अनॉइंटेड प्लेस पर हैं, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड आपके लिए प्रेयर्स करेंगे, उनकी बातों को आप सुनेंगे, आप उनके साथ, हमारे साथ एक मन है। परमेश्वर इसी रीति से आपको ब्लेस्ड करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और वचन कहता है आगे, जब हम पढ़ते निर्गमन 1 उसकी 21 में लिखा है कि इसलिए कि दाइयां परमेश्वर के बह मानती थी और परमेश्वर ने उन दाइयों के घर बसाए। वचन कहते हैं कि जब मिस्र के राजा ने कहा कि जितनी भी इब्री लेडीज के बेबी हो, यदि वो लड़का है, बॉय है, तो उसे खत्म कर देना, इसलिए 2 लेडीज की, 2 दाइयों की ड्यूटी लगाई गई। और लिखा है कि वो दाइयां जो थी वो परमेश्वर का भय मानती थी, यानी कि परमेश्वर के विजन में एक मन थी, परमेश्वर के विजन में वो सहयोग दे रही थी, प्रभु की योजना को पूरा करने के लिए वो दाइयां हेल्पफुल थी, सहयोग दे रही थी, आत्मा में अलर्ट थी, परमेश्वर का भय मानती थी। और वचन कहता है कि परमेश्वर का उन्होंने फेवर लिया प्रभु की योजना को पूरा करने में हेल्प करने की वजह से, कि परमेश्वर ने उन दाइयों के घर बसाए। आमीन। सो परमेश्वर के विजन को आगे बढ़ाने में जब आप हेल्प करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, तो ना केवल परमेश्वर फाइनेंशियली ब्लेस्ड करता है, बल्कि परमेश्वर घरों को बसाता, घरों को बनाता है। खुदावंद हर तरह से खुदावंद हमें ब्लेस करता और आशीषित करता है। आमीन। और वचन कहता है कि जब यूसुफ जो था पोतीपर के घर में गया, अनॉइंटेड जन, प्रभु का दास, सामर्थी दास, पोतीपर के घर में गया, तो उस अन्य जाति नॉन बिलीवर पोतीपर ने भी एक्सपीरियंस किया कि वाकई ये परमेश्वर का जन जो सामर्थी दास है ना, इसके साथ जुड़ के मेरी लाइफ जो है वो चेंज हो चुकी है, मेरे घर में पहले से ज्यादा बरकत है, मेरे काम ज्यादा अच्छे से बन रहे हैं, मेरा बिजनेस जो है वो बढ़ रहा है, फलवंत हो रहा है, ग्रो हो रहा है। वाकई में जो परमेश्वर का अनॉइंटेड जन है। हालेलुया। जब हम पढ़ते उत्पत्ति 39 उसकी 5 में लिखा कि जब से उसने उसको अपने घर का, जब से पोतीपर ने यूसुफ को अपने घर का, अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर भी, उस अविश्वासी नॉन बिलीवर पोतीपर के घर पर भी आशीष देने लगा। सब कलीसिया कहे आमीन। सोचें आप तो प्रभु में हैं, सोचें आप तो मसीह में हैं, सोचें आपने तो मन फिराव का बपतिस्मा ले लिया, आप तो बैप्टाइज्ड हैं, आपने तौबा की हुई है, आप प्रभु के घर में हैं। तो यदि परमेश्वर के एक अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड के साथ जुड़ के एक नॉन बिलीवर बंदा ब्लेस्ड हो सकता है, उसके घर पर परमेश्वर आशीष दे सकता है, दाइयों के घरों को बसा सकता है, बना सकता है, बिजनेस को ब्लेस कर सकता है, तो परमेश्वर में आप जो जितने भी जन परमेश्वर में हैं, खुदावंद आपको कितना अधिक ब्लेस करना चाहता है आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
परमेश्वर आशीषित करना चाहता है ब्रांचेस में भी कलीसियाओं को, जो प्रभु के साथ एक मन, इस विजन के साथ एक मन है, प्रभु के दास के साथ एक मन है, इस घर के साथ जुड़े हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो जितने भी जन आज बोर हैं अपने हाथ को उठाएं। आप याद रखना है कि आप किसी व्यक्ति के लिए, किसी पास्टर के लिए नहीं बोर हैं, लेकिन इस विजन के लिए बोर है जो खुदा ने दिया, जो परमेश्वर ने दिया, जो परमेश्वर का है। आप बोर हैं सुसमाचार प्रचार के लिए, प्रभु के कामों के लिए बोर हैं। और टाइट तो ऐसा है कि जो परमेश्वर का है वो तो परमेश्वर का है, और प्रभु के कामों के लिए लगेगा वो तो परमेश्वर का है, जो कि खुदा ने कलीसियाओं को बोला है कि अपनी अब कमाई का जो है 10% प्रभु के घर में देना जरूरी है। सो आप प्रभु के वचन को पूरा कर रहे हैं। जितने भी जन बोर हैं अपने टाइट को ऊंचा उठाएं, क्योंकि आप परमेश्वर के घर के लिए बोर हैं, आप परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हैं। आप अपने टाइट को देकर परमेश्वर के लिए आज्ञाकारिता का एक सबूत दे रहे हैं। सो सभी जन ऊंचा उठाएं, सभी कलीसियां और सभी ब्रांचेस भी, सभी ऑनलाइन कलीसियां भी। मेरा विश्वास है कि खुदावन ऑनलाइन कलीसियाओं को भी बल दे, ताकत दे, सामर्थ्य दे कि वो भी प्रभु के घर में आ सके, संडे को प्रभु के घर में आकर मीटिंग्स को अटेंड कर सकें। उन्हें भी खुदावन बल दे, उन्हें भी ताकत दे। सो सभी जन अपने हाथों को ऊंचा उठाएं। सो वचन कहते हैं कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेंगे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सब कलीसिया कहें आमीन। सो जितने भी जन टाइट को बोल रहे, खुदावंत तेरा आत्मा छुए। टाइथर्स जो है वो कभी भी टाइट नहीं रह सकते। परमेश्वर किसी भी तरह की कमी घटी इनकी लाइफ में नहीं हो सकती। परमेश्वर तेरा आत्मा इन्हें छुए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन। सो सभी जन जितने भी प्रभु के घर के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, भवन निर्माण के लिए, और जितने भी जन सुसमाचार के लिए बोना चाहते हैं, कलीसियां स्थापित करने के लिए बोना चाहते हैं, वे सभी जन माइटी बहन का हिस्सा बनना चाहते हैं, वे भी सभी जन अपने हाथों को ऊंचा उठाएं बोने के लिए। याद रखिए कि जो भी आप ऑफरिंग के टाइम, मीटिंग में ऑफरिंग के टाइम बोते हैं, बस वही इनकम है मिनिस्ट्री की होती। उसके अलावा आप जानते हैं लेहन हो, चाहे प्रे माउंटेन में आपकी प्रेयर्स हो, चाहे चर्च में एंट्री हो, चाहे और कोई भी काम क्यों ना हो, वो सारा कुछ टोटली फ्री में होता है, जिसके किसी भी तरह की कोई भी फीस नहीं होती। सो इसलिए ये बोने का समय होता है परमेश्वर के समय पर, और ये आशीषित होने का भी समय होता है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु के दास को और मुझे आशीष का मूल ठहराया। सो जितने भी जन हमारे साथ कनेक्टेड हैं, जब हमारी जो है, जब भी प्रभु की कॉलिंग आती है बोने के लिए और आप बोते हैं, तो हमारी आशीषें, हमारी लाइफ की जो तरक्की, हमारी लाइफ की ब्लेसिंग्स जो हैं आपको फॉलो करती हैं। आमीन। सो इसीलिए सभी जन ऊंचा उठाएं अपने हदियों को, दशमांश को आपने बो दिया, अपने हदियों को उठाएं। धन्यवाद की भेंटों, थैंक्स गिविंग को, स्पेशल प्रेयर के लिए जो आप बोल रहे हैं उसे भी ऊंचा उठाएं। थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद खुदावन। हे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडारों को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाएगा। थैंक यू जीसस, तू कहता है कि तेरे सारे कामों पर मैं तुझे आशीष दिया करूंगा। सो खुदावन, तू कहता है कि मैं समय समय पर मेह बरसाऊंगा। परमेश्वर, सो सच में इनके बोने के कारण तू इनके काम काज, इनके बिजनेस को तू ब्लेस करेगा, फलवंत करेगा खुदावन। इनके बटुओं, इनकी कठौतियों को तू भरा रखेगा खुदावन। इनके किचन, इनके राशन को तू पूरा रखेगा, भरा रखेगा खुदावन। इनके देहों को तू फलवंत करेगा खुदावन। हर तरह का बांझपन, हर तरह का जाड़ा, हर तरह का सूखापन, हर तरह का बंजर जमीनें, बंजर लाइफ्स खत्म करेगा, हरा और भरा करेगा, इन्हें ब्लेस्ड करेगा खुदावन। लबानोन की तरह, देवदार की तरह तू इन्हें ऊंचा करेगा, हरा भरा करेगा, बढ़ाएगा, इन्हें ब्लेस करेगा, ग्रोथ देगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन। सो सभी जन, सभी कलीसियां और सभी ब्रांचेस भी इसी रीति से प्रभु के साथ जुड़े रहें, परमेश्वर के साथ एक मन रहें। हालेलुया। और प्रभु के दास हमारे बीच में हैं और लगातार प्रेयर्स करनी, आत्मा में रहना है कि जब प्रभु के दास हमारे बीच में आए तो सच में हम अपने छुटकारे को देखें, अपने बड़े छुटकारे को देखें। जब वो प्रेयर्स करे तो हमारा छुटकारा हमारी लाइफ में आज हम रिसीव कर सकें। सो इस रीति से प्रभु के घर में आत्मा में रहना सभी जनों ने। और याद रखना है कि आप अनॉइंटेड जन के साथ, अनॉइंटेड पर्सनैलिटी के साथ जुड़े हुए हैं। आप उस जन के साथ जुड़े हैं जिन पर परमेश्वर का प्रकाश उतरता है। आप उस अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड के साथ जुड़े हैं जो लगातार प्रेयर्स में रहता है। जेन्युइन प्रभु के दास के साथ जुड़े हैं और आशीष का मूल खुदा ने उन्हें बनाया। तो सेम आशीषें
वो ग्रेस, वो ब्लेसिंग्स, वो हीलिंग, वो छुटकारा खुदावंद आपकी लाइफ में भी देगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो इसलिए अपने दिलों को खोल कर रखें, सभी जन आत्मा में रहें। सभी कलीसियां, जितने भी जन प्रभु के घर में, आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। ऑनलाइन कलीसियों को परमेश्वर बल दे, ताकत दे कि वो भी प्रभु के घर में आने पाए। सो सभी जन आत्मा में रहें, अपने बेस्ट सीड को बोएं, अन्य भाषा में, गैर भाषा में बोएं, प्रेयर के साथ अपने बीजों को बोएं। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। अब अपने टाइथ को, अपनी कमाई के 10 में से को, अपने दशमांश को, जो वॉलंटियर्स आपके पास आ रहे हैं, जो लाल रंग की बाल्टियां हैं उनमें डालते जाएं, और अपने हदिये को, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों, अपनी ऑफरिंग्स को जो नीले रंग की बाल्टियां हैं उनमें डालते जाएं। जो व्हाइट रंग की बाल्टियां उसमें आपने अपने रेगुलर अपने सीड को चर्च भवन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए उन बकेट्स में, उन बाल्टियों में डालते जाना है। सभी वॉलंटियर्स ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं, चर्च ब्रांचेस में भी इसी तरह से। तो सब अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें, खुद वॉलंटियर्स आपके पास आ रहे हैं, उन बाल्टियों में अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने सीड को डालते जाएं। और जो लोग माइटी मैन पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं, यानी चर्च ब्रांचेस के लिए आप अपने सीड को बोना चाहते हैं, तो पुलपिट के राइट हैंड साइड मेन हेड चर्च में सभी चर्च ब्रांचेस में टेबल लग चुका है, टीम आगे मौजूद है। तो आप लोग आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। माइटी मैन पार्टनरशिप को लेने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लग चुका है। टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप, यानी कि सुसमाचार के कामों के लिए भी आप बोना चाहते हैं, तो जरूर आगे आएँ पुलपिट के राइट हैंड साइड, ताकि जो परमेश्वर के सुसमाचार का जो काम है लोगों तक वो और भी स्पीड के साथ, तेजी के साथ पहुंचाया जाए। तो आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। मेन हेड चर्च में और सभी चर्च ब्रांचेस में पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लगा है, वहाँ पे टीम आगे मौजूद है। तो आप लोग आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। सब अपने अपने स्थान पे बैठे रहें, खुद वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो उन बाल्टियों में, उन बकेट्स में अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने सीड को अपने डालते जाना है। चर्च ब्रांचेस में भी इसी तरह से। और आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप बैंक अकाउंट्स के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आप चर्च के बैंक अकाउंट्स में आप भेज सकते हैं, जैसे कि ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन दोनों बैंक अकाउंट्स के जरिए आप RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के जरिए आप अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए आप चर्च के अकाउंट्स में डालते जाएं। पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप इन दोनों बैंक अकाउंट्स में अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने सीड को किसी भी टाइम डाल सकते हैं। तो आप कभी भी, किसी भी समय इन बैंक अकाउंट्स में आप अपनी ऑफरिंग को डाल सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे वेज हैं, ऑनलाइन मीडियम्स हैं, जिसके ज़रिए आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को भेज सकते हैं, जैसे कि जीपे, गूगल पे, उसका QR कोड आप स्कैन करें तो आप अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने सीड को आप ऑनलाइन तरीके से चर्च के अकाउंट्स में भेज सकते हैं। ये सबसे ईजी वे हैं, आसान माध्यम है, तो इसके ज़रिए अपनी ऑफरिंग को अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आप भेजते जाएं। ICICI बैंक और HDFC बैंक, इनका भी जो QR कोड है उसको स्कैन करके इनके ज़रिए आप अपनी ऑफरिंग को ऑनलाइन तरीके से चर्च के अकाउंट्स में आप भेजते जाएं। जो लोग मोबाइल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं कोई भी पेमेंट करने के लिए, तो ये इजी वे है, केवल QR कोड को स्कैन करें तो आप अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ही अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने सीड को आप चर्च के अकाउंट्स में भेज सकते हैं। इन QR कोड्स का आप स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने पास रख सकते हैं, और इनके ज़रिए आपने लगातार अपनी ऑफरिंग को भेजते जाना है। कभी भी, किसी भी टाइम आप इसको यूज़ करके अपनी ऑफरिंग को आप चर्च के अकाउंट्स में आप भेज सकते हैं। और जो लोग फॉरेन से, विदेश से आप ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करें, आपने भी लगातार परमेश्वर के कामों के लिए अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने सीड को आपने परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाना है। जो लोग फॉरेन से आप जुड़े हैं परमेश्वर की हुजूरी के साथ, आप जानते हैं लगातार जो चर्च भवन का काम, कंस्ट्रक्शन का काम और भी बहुत सारे काम, सुसमाचार का काम जैसे चल रहे हैं, तो इन कामों के लिए आपने अपने सीड को लगातार बोते जाना है। जो 3 कॉन्टैक्ट नंबर आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, इनके ऊपर कॉल करें, व्हाट्सएप करें, तो आपको कम्प्लीटली गाइड किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि कैसे आपने अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए बोना है। तो ये तीनों कॉन्टैक्ट नंबर आपके लिए ऑन है 24 आवर्स। कभी भी, किसी भी टाइम आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं कि कैसे आपने अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने सीड को भेजना है। तो टीम आपको प्रॉपर गाइड करेगी, आपको बताया जाएगा। अभी भी यदि वॉलंटियर्स अब तक नहीं पहुंचे हैं और आपके हाथों में अभी भी ऑफरिंग है, टाइथ है, तो आप अपने अपने स्थान पे बैठे रहें, वहीं से केवल अपने एक हाथ को हिलाते जाएं, चाहे आप बिल्कुल लास्ट में बैठे हैं, लेफ्ट राइट साइड कहीं भी बैठे हैं, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं जिस हाथ में ऑफरिंग को पकड़ा हुआ है, ताकि वॉलंटियर्स जो आपके बीच में आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। सभी वॉलंटियर्स आपने जरूर ध्यान देना है, जहां पे लोग हाथों को हिला रहे हैं जल्दी जल्दी आप उन तक पहुंचें। चर्च ब्रांचेस में भी इसी तरह से आप संडे, थर्सडे के अलावा, यानी मीटिंग वाले दिन के अलावा भी कभी भी, किसी भी दिन आप चर्च ऑफिस में आके, चर्च रिसेप्शन पे आके अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने सीड को बोने के लिए आ सकते हैं, पार्टनरशिप को लेने के लिए भी आ सकते हैं।
तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा। जो लोग पीछे बैठे हैं, यदि वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे आप तक तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं, क्योंकि वॉलंटियर्स आपके बीच में है, वो आपके हाथों को हिलता हुआ देख के आप तक पहुंच जाएंगे। जिनके हाथों में ऑफरिंग है टाइट है, केवल अपने एक हाथ को हिलाते जाना है। सभी वॉलंटियर्स भी ध्यान देंगे, जो लोग हाथों को हिला रहे हैं आपने जल्दी जल्दी उन तक पहुंचना है। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना। टीवी मिनिस्ट्री इवेंजलिज्म पार्टनरशिप और माइटी वन पार्टनरशिप को लेने के लिए पुलपिट के जो राइट हैंड साइड टेबल लगाएं, आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। माइटी वन पार्टनरशिप को लेने के लिए और टीवी मिनिस्ट्री और इवेंजलिज्म पार्टनरशिप यानी कि सुसमाचार के कामों में जो लोग होना चाहते हैं, जल्दी जल्दी आप आगे आए, पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लगाएं, तो आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। और अब संडे थर्सडे के अलावा भी कभी भी किसी भी दिन चर्च ऑफिस में रिसेप्शन पे आके अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को डाल सकते हैं। यदि आप और शहरों में रहते हैं, आप जानते हैं कि संडे थर्सडे के अलावा आप ब्रांचेस में बोने के लिए नहीं जा सकते। संडे थर्सडे के अलावा यदि आप बोना चाहते हैं तो आपको मेन हेड चर्च में आना है। यहाँ पे आके आप अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को बो सकते हैं, पार्टनरशिप को ले सकते हैं। सब हाथ उठे, सब होंठ खुले, तेरी ही सना के लिए। तेरा तख्त लगे, रूह का जोर बढ़े, तेरा तख्त लगे, रूह का जोर बढ़े, तेरी महफिल यूं सजती रहे। सब हाथ उठे, सब होंठ खुले, तेरी ही सना के लिए। उसने वादा किया होगा वो दरमिया। अभी भी जिनके पास, जिनके हाथों में ऑफरिंग का टाइट है और वॉलंटियर्स अगर आप तक नहीं पहुंचे हैं तो अपने स्थान पे आप खड़े होकर अपने एक हाथ को हिलाते जाएं, यदि आप तक अभी भी वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे, ताकि आपके हाथों को हिलता हुआ देख के वॉलंटियर्स आप तक पहुंच सके। टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप, माइटी वन पार्टनरशिप को और जो लोग अपने बड़े सीड को बोना चाहते हैं, तो आपके लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लग चुका है। आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को जमा करवाते जाएं। सभी चर्च ब्रांचेस में भी इसी तरह से, तो आगे आकर अपने बेस्ट बीज को, अपने बेस्ट सीड को बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। और वॉलंटियर्स भी ध्यान देंगे, जो लोग हाथों को हिला रहे हैं पीछे साइड, आपने जल्दी जल्दी उन तक पहुंचना है। जो ऑफरिंग टाइट को डाल चुके हैं वो आत्मा में रहें, अपनी आंखों को बंद रखें और प्रार्थना में रहें। उसने वादा किया होगा वो दरमिया, उसके नाम में होंगे लोग क्षमा। उसने वादा किया होगा वो दरमिया, उसके नाम में होंगे लोग जमा। उससे बातें करें, उसको सजदा करें, उससे बातें करें, उसको सजदा करें। आप बैंक अकाउंट्स के जरिए भी अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को भेज सकते हैं। और ऑनलाइन मीडियम जैसे कि जीपे, गूगल पे, उसका QR कोड स्कैन करके, और ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन QR कोड को स्कैन करके आप अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को, अपने टाइथ को ऑनलाइन तरीके से आप इजी वे से आप चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। तो जो लोग ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आप QR कोड्स का इस्तेमाल करते हैं या UPI ऐप चलाते हैं, तो इस QR कोड को स्कैन करके आप अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ईजीली, आसानी से अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को आप सेंड कर सकते हैं।
तो आज बेस्ट बीज को बोएं, बड़े सीड को बोएं इन डिलीवरेंस वीक्स में। चर्च ब्रांचेस में भी इसी तरह से आज आपने बेस्ट बीज को बोना है परमेश्वर के कामों के लिए। गामों मौजूद है संग हमारे, हमारे सब हाथ उठा, सब होंठ खुले तेरी ही सना के लिए। तेरा तख्त लगे रूह का जोर बढ़े, तेरा तख्त लगे रूह का जोर बढ़े, तेरी महफिल यूं सजती रहे, सब हाथ उठे, सब होंठ खुले तेरी ही सना के लिए। सब हाथ उठे, सब होंठ खुले तेरी ही सना के लिए। सब हाथ उठे, सब होंठ खुले अपने हाथों को उठाते हुए सब कलीसिया गाएं। सना के लिए। तेरा तख्त लगे रूह का जोर बढ़े, 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 तेरी महफिल यूं सजती रहे। सब हाथ उठे, सब होंठ खुले तेरी सना के लिए। सब हाथ उठे, सब हाथ उठे, सब होंठ खुले तेरी सना के लिए। अपनी सोचे फिक्र रखे हम एक तरफ, उसकी गुर्बत में कुछ पल गुजार ले। अपनी सोचे फिक्र रखे हम एक तरफ, उसकी गुर्बत में कुछ पल गुजार ले। अपनी सोचे फिक्र रखे हम एक तरफ, उसकी गुर्बत में कुछ पल गुजार ले। अपनी सोचे फिक्र रखे हम एक तरफ, उसकी गुर्बत में कुछ पल गुजार ले। गर हो काबिल ईमान कुछ नामुमकिन नहीं, गर हो काबिल ईमान कुछ नामुमकिन नहीं, पूरे दिल से उसे तो पुकार ले, पूरे दिल से उसे तो पुकार ले। हाँ पुकार ले, हाँ पुकार ले। सब हाथ उठे, सब होंठ खुले बोले सब संग। सना के लिए। सब हाथ उठे, सब हाथ उठे, सब होंठ खुले तेरी सना के लिए। तेरा तख्त लगे रूह का जोर बढ़े, 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 तेरी महफिल यूं सजती रहे। गाइए कलीसिया सब संग। सब हाथ उठे, सब होंठ खुले तेरी सना के लिए। सब हाथ उठे, सब होंठ खुले तेरी सना के लिए। उसने वादा किया होगा वो दर
किया होगा वो दरमिया, उसके नाम में होंगे लोग समा। उसने वादा किया होगा वो